कुछ नहीं करेंगे, हम डिमोलिशन नहीं करेंगे वारिस भाई। और आज आके आपने तोड़ दिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। देखिए, दर्द तो हुआ है, नितंब में हुआ, गले में हुआ, दिल में हुआ, एग्जैक्टली कहाँ हुआ ये पता नहीं, पर दर्द तो हुआ है। मुंबई की बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाल ही में संजय गांधी नेशनल पार्क यानी SGNP के इको सेंसिटिव फॉरेस्ट जोन्स में बने इलीगल रिलीजियस इंक्रोचमेंट्स और मज़ारों पर जो कानूनी बुलडोजर चलाया है और जिससे मुंबई के पॉलिटिकल सर्कल्स में एक नया भूचाल आया है, उसे समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। ये दर्द दरअसल उस एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्ट जोन के टूटने का है जहां अपना विक्टिम कार्ड खेल सरकारी प्लॉट्स और फॉरेस्ट रिजर्व्स पर धीरे धीरे अवैध निर्माण किया जा रहा था। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे मुंबई के ग्रीन लंग्स, मैरिटाइम बाउंड्रीज और रेलवे लाइफ लाइन्स को इन बॉटलनेक्स से मुक्त करवाया जा रहा है और कैसे ये पूरा पैटर्न मुंबई के आने वाले कल को बदल रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्य मिल्क कॉलोनी की, जहां कल कार्रवाई हुई। आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भूतनी वाला एपिसोड याद है? जंगल में जेठालाल का सामना भूतनी से होता है, या अक्सर जब भी आप किसी हिंदी सीरियल में जंगल के सुनसान सड़कों के सीन्स देखते हैं, ये अक्सर आर्य मिल्क कॉलोनी में ही शूट होते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, फिल्म सिटी, ये सब सटे हुए हैं एक ही इकोलॉजिकल जोन में। हाल ही में आर्य के यूनिट नंबर 32 में बने हजरत सैयद बरकत अली शाह पीर बाबा दरगाह के लीगल एक्सटेंशन को प्रशासन ने पूरी तरह साफ कर दिया। अब इस पर हल्ला मचाने वाले नेता आपको कभी पूरी बात नहीं बताएंगे। देखिए, SGNP एक एनवायरमेंटल इकोसिस्टम है, शहर के बीचों बीच एक जंगल। ये हमारे लेपर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट है और मुंबई का प्राइमरी ग्रीन लंग है। कानून के मुताबिक इसके आसपास का इलाका इको सेंसिटिव जोन ESZ के अंदर आता है, जहां किसी भी तरह का परमानेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बैन है। दशकों से धीरे धीरे इसमें सेटलमेंट्स बढ़ते गए। ऐसे में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और BMC ने एक्शन लिया तो ये कानून का नियमित पालन था। अगर हम फॉरेस्ट लैंड को रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पर छोड़ते चले गए तो आने वाले कल में हमारे पास ना पर्यावरण बचेगा और ना ही मुंबई का अस्तित्व। लेकिन जो लोग इसे एक इत्तेफाक या किसी टारगेट पुलिसिंग का नाम दे रहे हैं, उन्हें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। ये एक गहरा सोचा समझा पैटर्न है जो पिछले कुछ सालों में मुंबई ने देखा है। याद कीजिए मार्च 2023 का वो महीना जब माहिम रेती बंदर के पास समंदर के अंदर एक पूरी इल्लीगल मज़ार और कंक्रीट प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था। धीरे धीरे लो टाइड के समय पत्थर और मिट्टी डालकर समंदर की जमीन को एनक्रोच किया गया। ये न सिर्फ कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ के नियमों का खुला उल्लंघन था, बल्कि मुंबई के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी था। ये इलीगल स्ट्रक्चर ठीक उस जगह के पास बन रहा था जहां मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। जब ड्रोन सर्विलांस और लोकल अवेयरनेस के जरिए ये बात सामने आई तो प्रशासन ने बिना किसी हिचकिचाहट के महज 24 घंटे के अंदर उस पूरे इलीगल एनक्रोचमेंट को समंदर से साफ कर दिया। बात सिर्फ फॉरेस्ट लैंड या समंदर की नहीं है, बात मुंबई की रगों में दौड़ने वाली लाइफ लाइन्स की भी है। चलिए अब बात करते हैं बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर की। हाल ही में यहाँ वेस्टर्न रेलवे और BMC ने मिलकर एक संयुक्त यानी जॉइंट ऑपरेशन चलाया। गरीब नगर में रेलवे ट्रैक से सटे 400 से ज़्यादा इलीगल रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को ज़मींदोज किया गया। अब सवाल ये उठता है कि जो काम मुंबई में पिछले 20 से 30 सालों में नहीं हो पाया, वो अब इतनी तेजी और बिना किसी सरकारी हिचकिचाहट के कैसे हो रहा है? इसके पीछे एक बेहद आधुनिक और साइंटिफिक अप्रोच है। BMC अब रिएक्टिव नहीं रही कि जब कोई शिकायत करे तभी जाएगी। अब प्रशासन प्रोएक्टिव हो चुका है। BMC और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर मुंबई के वैकेंट प्लॉट्स, फॉरेस्ट फ्रिजन्स और मैंग्रोव जोन्स को GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग के जरिए मॉनिटर कर रही है। इसका मतलब है कि हर एक सरकारी प्लॉट का एक डिजिटल फुटप्रिंट है। इसके साथ ही सेंसिटिव एरियाज में रेगुलर ड्रोन सर्विलांस की जा रही है। अगर किसी ने रातों रात किसी सरकारी ज़मीन पर 2 ईंट भी खड़ी की
तो सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी के ज़रिए सिस्टम तुरंत अलर्ट जनरेट करता है और लोकल वार्ड ऑफिसर के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी और कानून के पीछे जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है वो कोई सरकारी वैक्यूम नहीं बल्कि प्रशासन का एक नया अग्रेसिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं यूनिफाइड टास्क फोर्स मॉडल। पुरानी मुंबई में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ब्यूरोक्रेटिक साइलोस। अगर फॉरेस्ट लैंड पर एनक्रोचमेंट होता तो बीएमसी कहती ये हमारा कानून नहीं है। अगर रेलवे ट्रैक चौक होते तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। इसी कानूनी रसाकसी और पासिंग द बक का फायदा उठाकर इलीगल लैंड माफिया बरसों तक बचता रहा। लेकिन अब सरकार ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। अब कार्रवाई किसी एक डिपार्टमेंट की अलग अलग जिम्मेदारी नहीं है। एक ऐसी स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है जहां बीएमसी के वार्ड ऑफिसर्स, मुंबई पुलिस का हेवी रीइंफोर्समेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर्स और जरूरत पड़ने पर रेलवे अथॉरिटीज एक साथ एक ही समय पर ऑन ग्राउंड उतरते हैं। जब सारी एजेंसीज एक सिंगल कमांड यूनिट के तहत काम करती है तो लोकल लेवल पर पॉलिटिकल प्रेशर डालने या ज्यूरिडिक्शन के नाम पर फाइल को अटकाने का मौका ही नहीं मिलता। जब एक स्थिर और मजबूत सरकारी संकल्प का बैकअप इस टास्क फोर्स को मिलता है तो आईएएस ऑफिसर्स और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बिना किसी डर के कानून का डंडा चला पाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर सही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया जाए तो शहर में कानून का राज कैसे स्थापित होता है। देखिए, ये सच है कि मुंबई अभी भी पूरी तरह इंक्रोचमेंट फ्री नहीं हुई है। समय लगेगा। एयरपोर्ट के बगल में स्लम्स हैं, मीरा रोड में चोक पॉइंट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक यूनिफाइड टास्क फोर्स ही इसका जवाब है। एक एक कर इसे क्लियर किया जाएगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।